मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का किया शुभारंभ। वीर क्रांतियों को किया नमन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित वीरों को नमन कार्यक्रम में उन्होंने वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को स्मरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत का धन ब्रिटेन ले जाया जा रहा था, जिसे रोकने के लिए क्रांतिकारियों ने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया था। इस घटना का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के लिए धनराशि जुटाना था, जिससे क्रांतिकारी गतिविधियों को मजबूती मिल सके और भारत की आज़ादी के लिए इसका सही उपयोग हो सके। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटिश हुकूमत ने इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने और उन्हें सजा दिलाने के लिए 10 लाख रुपए की धनराशि खर्च की थी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देश के सभी वीर सपूतों को नमन करते हुए कहा कि उनका बलिदान आज भी हमें प्रेरणा देता है और हम उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। के उद्देश्य से ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भारत का पैसा जो ब्रिटेन ले जाया जा रहा था, इसी काकोरी में उस पैसे को रोक करके क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उस धनराशि का उपयोग हो सके और भारत की आजादी के लिए इस पैसे का सदुपयोग किया जा सके, इसके लिए काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया था। ब्रिटिश हुकूमत कांप गई थी। धनराशि तो थी 4,679 रुपया, लेकिन इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने, इन क्रांतिकारियों को सजा दिलाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय धनराशि खर्च की थी 10 लाख रुपया। क्रांतिकारी पकड़े गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में तीर्थ स्थल बनकर के एक नई प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। आजादी की इस लड़ाई का केंद्र बिंदु यद्यपि पूरा भारत था, लेकिन जैसे कि उत्तर प्रदेश की अपनी एक पहचान है, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक उत्तर प्रदेश प्रथम स्वतंत्र समर 1857 के इस अभियान को भी लीड कर रहा था। मंगल पांडे ने बैरकपुर में जहां इसकी अगुवाई की थी, वहीं एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं गोरखपुर में बंधु सिंह के द्वारा, मेरठ में जहां इस पूरे अभियान को नेतृत्व दे रहे थे धन सिंह कोतवाल, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि देश 1947 में 15 अगस्त के दिन आजाद हुआ, लेकिन आजादी अचानक हमें नहीं मिली। आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ था। अलग अलग कालखंडों में हुआ यह संघर्ष इतिहास के पन्नों में आज भी हम जानते हैं, पहचानते हैं, उनसे